कि अभी 50-50 वाली सिचुएशन है कि मे बी रीनिट हो सकता है या मे बी रीनिट नहीं हो सकता है। ये बात बोली गई पूरे भरे कोर्ट में कि जिस बच्ची ने 12th में जो फेल हुई है, जिसमें कोई आशा नहीं नजर आ रही थी, अचानक से उसके 650-700 मार्क्स कैसे आ? चोर पकड़ा गया, वो माफिया पकड़ा गया, रॉकी पकड़ा गया, सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आपको किस चीज की सबूत की जरूरत है? आईआईटी दिल्ली से एक एक्सपर्ट प्रोफेसर को बुलाया गया है, जो उनकी जो टेक्निकलिटी जो एनटीए से उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके लिए वो क्लियर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। नीट को लेकर आज सोमवार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। चौथी सुनवाई थी, लेकिन अंदर चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है, उनकी क्या बातचीत हुई, क्या फैसला आया, क्योंकि तारीख एक बार फिर से कल की मिल गई है। इसी पर बातचीत करूंगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारा हिंदुस्तान पे। आपका नाम ये बताइए पहले। एडवोकेट नीतू वर्मा। एडवोकेट नीतू वर्मा जी मेरे साथ है, मैं भूल भी गया था, मैं नाम मेरे जहन से निकल गया। तो मैम, क्या क्या हुआ है आज, क्या क्या सुनवाई हुई है अंदर? देखिए, आज लंबी सुनवाई के बाद जो हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने कल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया है और आशा करते हैं कि कल इसका फैसला आ ही जाएगा। अभी लंबी जो हियरिंग चली है उसमें बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ये लगातार गोधरा, गुजरात और बिहार, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो 161 के बयान दिए गए हैं, उस पर लगातार चर्चा रही। प्लस पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, जगह जगह पर जो आपके जो मुखिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, जिनकी वजह से ये पूरे वारदात को अंजाम मिला है, उन पे भी काफ़ी लंबे समय तक वारदात हुई, चर्चा हुई, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया है अंत में, वो एनसीईआरटी पे उठाया है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो तो ओल्ड एनसीईआरटी के थे और एक नया एनसीईआरटी का था। तो मैं ये चीज़ लंबे समय तक उन्होंने ये चीज़ बताई कि एनसीईआरटी का ही मुद्दा उठा लिया और उसमें ये बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 सही है, क्वेश्चन नंबर 2 सही है या क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर मुद्दा उन्होंने उठाया है। दूसरी चीज़, लीक ऑफ पेपर। बीच बीच में एक बात तो उठाई गई कि लीक ऑफ पेपर, ठीक है, कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन अभी भी मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी में है। सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है कि अभी 50-50 वाली सिचुएशन है कि मे बी रीनिट हो सकता है या मे बी रीनिट नहीं हो सकता है। तो डाटा पूरी तरह से क्लियर है। एनटीए के क्लैरिफिकेशन अभी भी बहुत जोलमोल है। अभी भी एनटीए के क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी स्थगित तौर पर मैं कहूँ कि पूर्ण रूप से सच है, वो नहीं है। बार बार एनटीए झुठला रहा है, बार बार एनटीए अभी तक उन सबूतों को, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जब आप फंस चुके हैं तो आप क्यों नहीं आगे आके इस चीज़ को मोड़ दे रहे हैं। तो अभी भी उनकी तरफ से, जो एनटीए की तरफ से आए हुए थे, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तुषार मेहता जी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी बहुत चर्चा जारी रखी और बहुत डाटा एनालिसिस पे भी बहुत बात हुई है। जितना भी डाटा एनालिसिस, कल मैंने भी काफ़ी सारे नोडल जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं कमेटी में मेंबर्स हूँ, मैंने भी काफ़ी सारे डाटा को कंपाइल करने के लिए उनको दिया और जो डाटा एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसमें आप देख रहे हैं एक बेलगांव और एक आपके गोवा का और एक आपका कौन सा था वो राजस्थान के बाद जो उठाया था, सीकर पे बहुत ज़्यादा मामला उठाया गया है। सीकर में अचानक से बच्चे कहाँ से आ गए, अचानक से एकदम से पास आउट कहाँ से आ गए, और एक लड़की का नाम लिया जा रहा है। आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता तब तक मैं किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। अचानक से ये बात बोली गई पूरे भरे कोर्ट में कि जिस बच्ची ने 12th में जो फेल हुई है, जिसमें कोई आशा नहीं नजर आ रही थी, अचानक से उसके 650-700 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। ऐसे बहुत से, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि जो 1563 बच्चों का डाटा आपने दिया है, वो एनटीए ने दिया है, उसकी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है 1563 बच्चे की। आपने 1563, जबकि 23,33,000 बच्चे बैठे हैं और 1,08,000 की 24, आपने बार बार उसी बात पे मुद्दा उठाया है कि 9 तारीख को, यानी कि 9 अप्रैल 2024 को पोर्टल खोलने की आपको क्या जरूरत पड़ गई। और अचानक से किसी भी, और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि एक इतना बड़ा एग्जाम होता है, आप आशा कर सकते हैं कि अगर इस तरीके के बच्चे अगर बन गए तो क्या ही डॉक्टर बनेंगे? क्या वो किडनी चोर नहीं बनेंगे? क्या आपको लगता है कि वो आपसे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की आपका पेशेंट, तो आप सोच लीजिए कि आज ही मर गया।
मैम बार बार रीनीट की बात बच्चे कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। 80% बच्चे लगभग, क्योंकि और वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट्स हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि रीनीट होना चाहिए। लेकिन सीजीआई ने कहा है कि हमें कोई ठोस सबूत चाहिए रीनीट के लिए, कोई ठोस सबूत दीजिए। तो आपको भी लगता है कि पेपर लीक हुआ है, इतनी कई बार सुनवाई हो चुकी है, अब तक सीबीआई ऐसा कोई ठोस सबूत क्यों नहीं दे पा रही है कि बच्चों के साथ न्याय हो जाए? देखिए, मैं उन बच्चों, अब हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। बाकी मुझे माननीय न्यायालय पे बहुत बहुत उम्मीद है, और बच्चों के जहाँ सपनों का बात होता है, बच्चों के जहाँ पर एजुकेशन का बात होता है, तो वहाँ पर इस तरीके की धांधलेबाजी, और आप ये कह रहे हैं कि ठोस सबूत नहीं, इस बात से क्या सबूत निकालेंगे? लगातार मुखिया, लगातार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीबीआई कर रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं, लगातार लीकेज पेपर हो रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा कैनरा बैंक और एसबीआई, मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी 4 जून जब हमारा ये रिजल्ट आया है तो केवल एसबीआई की शीट्स की क्यों डिक्लेयर किया गया था, कैनरा बैंक की क्यों नहीं की गई थी? आप सबसे पहले तो मुझे यही जवाब दीजिए। जब सब जगह से यही बात बुलाई जा रही है कि एसबीआई ने दे दिया, बाकी ये उठा रहे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो वहां पर अथॉरिटी थी, जिस को अपॉइंट किया था, इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट किया गया था, उन्होंने सबने धांधलेबाजी करी है। ये मैं कहूँ नीचे से लेकर ऊपर तक दाल काली की काली ही है। कोऑर्डिनेटर के भी नाम सामने आ रहे हैं कि स्टेट कोऑर्डिनेटर भी मिले हुए। स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने, देखिए मैं बार बार ये कहूंगी, सीबीआई जब तक खुल के, अभी केवल सीबीआई की 50 से 60% इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ रही है, जब तक 100% नहीं आएगी तब तक, और आप समझ ही सकते हैं किसके दबाव में है। मैं खुल के सीधे सरकार को पिंग पॉइंट कर रही हूँ। जहां पर एजुकेशन का मामला है, ना मुझे इस चीज से डर लगता है कि कोई किसी तरीके की धमकी या कुछ भी आएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली करी सरकार इसमें पूर्ण रूप से सरकार ही मिली हुई है। सवाल मेरा है कि भारत के अंदर शिक्षा मंत्री होते हैं, केंद्र में शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री कभी सुनवाई में आए हैं या शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंची है? क्या शिक्षा मंत्री पर सवाल विपक्ष उठा रहा है कि शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल है? देखिए, अगर शिक्षा मंत्री उतर के नहीं आ रहे और अभी तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो सीधे तो मैं तो यही कहूंगी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का अनादर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे सीजीआई साहब डीवाई चंद्रचूड़ जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऑर्डर वो गलत करेंगे। जिस तरीके से भैंसाबाजी हो रही है और जिस तरीके से दिन पे दिन इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आगे तक लिया जा रहा है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आज भी सुबह से बच्चे इंतजार कर रहे थे, सुनवाई चल रही थी, लेकिन शिक्षा मंत्री एक बार भी नहीं आए। देखिए, मंत्रियों पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर नहीं आए तो इतने बड़े मुद्दे पे और इतने बड़े विषम मुद्दे पे आपको आना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री? नहीं, इस्तीफा तो देने के लिए उनके हाथ में, सरकार के हाथ में, बीजेपी सरकार है, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सब पावर का ही खेल है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ जा रही है या मेरी टीम इस तरीके से खड़ी है, और बच्चे, हम छोड़िए, वकीलों को छोड़िए, उन बच्चों के साथ अनादर है जिन्होंने दिन रात एक करके, उन गरीब बच्चों का अनादर है जिन्होंने दिन रात, या उन माँ बापों का अनादर है जिन बच्चों ने या जिन माँ बापों ने पाई इकट्ठा करके बच्चों के लिए पढ़ाई करके मेडिकल का सपना देखते हैं, और आज इस सपने को आप तोड़ रहे हो, ये सबसे गलत है। ये गलत हुआ। बहुत। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान जी, क्या लगता है, बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन हर एक दिन सुनवाई आगे बढ़ जाती है, फिर कल की तारीख आ गई है। देखिए, सीबीआई वाले भी और एनटीए वाले भी कवर अप करने के लिए अपने पॉइंट्स रखते हैं। जैसे आज 2 पॉइंट रखे गए हैं एंड में। मैटर ठीक चल रहा था, जज साहब को पिटिशनर की तरफ से काफ़ी एविडेंस भी प्रोवाइड किए गए, तो एनटीए ने जैसे कि एक चीज़, ये ग्रेस मार्क्स के ऊपर बात की गई है, जैसे कि एक क्वेश्चन था जो गलत था, उसके 2 आंसर्स थे वो सही थे, उस चीज़ पे बात की गई है। तो वो लोग चाहते हैं नो रीनीट हो, तो उस चीज़ पे भी बात हो। इसी वजह से चाहता है नो रीनीट नहीं होना चाहिए। एनटीए वाले भी, एनटीए चाहता है। जी हाँ। इसका रीज़न क्या है, क्यों चाहता है? अब वो तो चोर है, चोर ये थोड़ी कह देगा कि मैंने चोरी की है। आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट गुरमीत सिंह, सुप्रीम। एडवोकेट गुरमीत सिंह जी, ये बोले कि एनटीए नहीं चाहता है रीनीट हो, तो क्या होना चाहिए? जिस तरीके की ये बातें हुई हैं, रीनीट बार बार पेपर लीक हुआ है, रीनीट को, एनटीए को स्थगित कर देना चाहिए, कोई नया बोर्ड बनना चाहिए, या एनटीए को जो है इसका जुर्माना भरना चाहिए, क्या हो सकता है? रही बात रीनीट की, तो देखिए रीनीट होना चाहिए, और जैसा कि अभी एडवोकेट जो है नीतू वर्मा जी ने आपको अवगत भी कराया कि ये सब मिली भगत है, सब धांधलेबाजी है। अब ये ओपनली किसी गवर्नमेंट का, सरकार का, किसी मिनिस्टर या किसी मंत्री का, किसी एक का हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दाल ही काली है।
और आने वाले टाइम पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, क्योंकि आप जिस धरती पे खड़े हैं वो हिंदुस्तान की वो जगह है, ये वो एक मंदिर है, न्याय का मंदिर है, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद में कहीं पे कोई न्याय की आशा रही नहीं जाती। और जैसा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी इस चीज़ में पूर्ण रूप से संज्ञान में हैं, तो आने वाला जो जजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, वो बिल्कुल 101% फैक्ट होगा। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की कि किसी चीज़ का प्रूफ, ठोस सबूत लेके आई है, ठोस सबूत ये लॉ है, कानून है। यहाँ पे पहले इंसान अंदर जाता है, बाद में सबूतों की इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी जैसे दर्शाया गया था पिछले कुछ टाइम पहले, अपना चीफ मिनिस्टर साहब भी हमारे दिल्ली के अंदर हैं, उसके बाद में कहते हैं जी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो यहाँ पे तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। तो इस चीज़ में NTA जो है पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं दोषी है। बचना चाहता है NTA दोषी है, और दोषी व्यक्ति हमेशा अपने बचाव के लिए या तो किसी एडवोकेट को हायर करता है या अपने आप को कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि सामने वाला पर्सन उस पर कोई। आप भी अंदर थे, आपका क्या नाम है? मनु श्रीवास्तव। मनु श्रीवास्तव। मनु श्रीवास्तव जी, जो NTA की तरफ से वकील हैं, वकील होंगे उनकी तरफ से भी, जो NTA अपने वकील लेके आता है, उनके वकील क्या क्या चीज़ें सामने रख रहे हैं? ये लोग सारे मैटर को बोले हैं, इनके बात से हम सहमत हैं, और बस यही, और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये लोग का जितना बात है उससे हम सहमत है। NTA की तरफ से अभी भी बहुत क्लैरिफिकेशंस आई हुई हैं, और जैसे कि अभी एनालिसिस रिपोर्ट जो वो सबमिट कर रहे हैं, अभी एक भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बात कही गई थी, तो एक्सपर्ट ओपिनियन की कोई भी जो CGI साहब ने हमारे बोली थी वो अभी उन्होंने सबमिट नहीं की है। तो वो एनालिसिस अभी उनकी पेंडिंग है, और शायद हो सकता है कि वो कल इस चीज़ को दर्शाएं या फिर सबमिट करें कोर्ट के सामने। तो अभी बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से, जो मैं कह रही हूँ ना, वो चुप है, उनकी चुप्पी दर्शा रही है कि वो दोषी हैं। तो आप इतनी मीडिया के बावजूद भी, और इतनी क्लैरिफिकेशन डेट पे डेट करने के बावजूद भी, सारी इन्वेस्टिगेशन, जब चोर पकड़ा गया, वो माफिया पकड़ा गया, रॉकी पकड़ा गया, सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने, आपको किस चीज़ की सबूत की ज़रूरत है? अब मुझे तो नहीं लगता किसी सबूत की ज़रूरत है। स्टेटमेंट में खुद बिहार की जो 161 की स्टेटमेंट दी गई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों को पेपर रटवाया गया है। ओशियन स्कूल जो आपका उसका हजारीबाग का, हाँ, उसमें आपके स्पेसिफिकली दे रखा है कि ट्रंक में गए हैं, और उसके बाद ये पूरा मीडिया का गेम है। ये पूरा एक, सॉरी मीडिया कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने एक ऐप बनाया उस टाइम पे, फटाफट उसमें इन्होंने एक पेपर शीट निकाली, उसको किया, सॉल्वर ने उसको चेक किया, और सॉल्वर ने देखा, और वाइड लेवल पे ये एक्सपेंड हुआ। वरना देश विदेश में इतना आम नहीं है कि पेपर इतने मिनट में पहुँच जाए। पहले राजस्थान का केवल नाम आता था पेपर लीक में, और बताया जा रहा है 2 आरोपी भी जो हैं जो राजस्थान से पकड़े गए हैं या राजस्थान के हैं। तो इसमें आप क्या मानते हैं, राजस्थान हब बन चुका है पेपर लीक का? देखिए, कोई हब की बात नहीं होती है। राजस्थान से उठकर अब देखिए कर्नाटका, और मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देखी है मेरी, परसों उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन एक डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने ऐसे बेलगांव और ऐसे 2-4 स्टेट्स के नाम बताए कि उन्होंने बोला कि वहाँ पर धांधलेबाजी हो रही है। इसका मतलब वो लोग जो आना नहीं चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, और इस चीज़ को आना चाहते हैं। तो जब चोर पकड़ा गया है ना, तो अब आप कम से कम आप चुप मत होइए, अब आप सामने आ ही जाइए। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार गुप्ता। एडवोकेट नवीन कुमार गुप्ता जी, कल क्या संभावना है? आज तो सुबह से सुनवाई चल रही है, लोग देख रहे हैं, तो कल की क्या संभावना? देखिए, कल के लिए इन्होंने IIT दिल्ली से एक एक्सपर्ट प्रोफेसर को बुलाया गया है, जो उनकी जो टेक्निकलिटी जो NTA से उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके लिए वो क्लियर करेंगे। और ये उनसे उन्होंने 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, हम लोगों को 10 बजे के लिए आने के लिए बोल दिया गया है, तो सारा क्लियर हो जाएगा कल तकरीबन। ये है कि जो NTA की तरफ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो NTA अपने हर रिजल्ट के लिए हर कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है, हर जगह से भाग रहा है, वी विल फाइंड आउट यही कह रहे हैं। तो इसके लिए कल तकरीबन 90% तक दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को, हमें अपने CGI से उम्मीद है कि हमें
सही बिल्कुल फेयर जजमेंट मिल जाएगा बच्चों के लिए, जिन बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ ये जो कर रहे हैं एनटीए वाले, वो नहीं हो पाएगा और बच्चों को एक फेयर जस्टिस मिल पाएगा। जिन बच्चों को जो 600 से ऊपर 700 तक मार्क्स मिले हैं, मुझे ये भी पता लगा कि उन लोगों ने भी, बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं कॉलेजेस। तो उन बच्चों के लिए तो मुझे दुख है, उनके बच्चों के माता पिता के लिए मुझे बहुत बहुत दुख है उनके लिए, लेकिन और बच्चों के लिए मैं खुश होऊंगा हम, और अच्छी भावना रखेंगे कि उन्हें फेयर जस्टिस मिल पाए और उन्हें उनके लिए रीनीट हो पाए। मैम कब तक उम्मीद है कि बच्चों के साथ न्याय हो जाए? बच्चे बैठे हैं कह रहे हैं हमारा साल खराब ना हो जाए। देखिए, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बच्चे पूछ रहे हैं नीट की तैयारी करें ना करें, तो जजमेंट क्या लगता है फिर भी क्या संभावना? देखिए, जब तक जो सुनवाई हुई, संभावना मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि सामने चीज़ें आ चुकी हैं, सारे क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं, एनटीए के क्लैरिफिकेशन जो अभी जितने भी उन्होंने दिए हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं सामने। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर इस बात के बाद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं तो कल मुझे उम्मीद है, लेकिन कल शायद ही हो पाए। एक डेट और लगेगी, डेट और लगेगी। और लगेगी, मे भी हो सकता है। सर आपका नाम? आदित्य। आदित्य सर, क्या लग रहा है, मतलब मैंने मैम से भी सवाल किया कि कब तक ये न्याय हो पाएगा? बच्चे कह रहे हैं हम रीनीट की तैयारी करें या अगले साल की तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बैठे हैं इंतज़ार में। बच्चों को बिल्कुल अपनी तैयारी एकदम चाक चौबंद रखनी चाहिए और एक रीनीट की ही तैयारी समझ के करनी चाहिए। रीनीट हो तो भी अच्छा है, रीनीट नहीं होता कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी काम आएगी, मगर इससे उनको अपना हौसला मनोबल कम करने की ज़रूरत नहीं है। मनोबल इसलिए टूट गया है सर कि कह रहे हैं हो सकता है इस तरीके के पेपर लीक फिर दोबारा भी हो जाए। कोई बात नहीं, आपको इतनी जल्दी अपने आप ही फैसला नहीं लेना चाहिए। देखिए, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सर्वोच्च अदालत बैठी है और सब लोग हैं, तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा वाले फैसले पे भी रोक लगाई है, क्या पता इस पे भी कुछ ना कुछ अच्छा फैसला है। तो उम्मीद तो हमेशा अच्छी ही करनी चाहिए एंड इतनी संभावना लग रही है आप? देखिए सर, वैसे तो आज ही संभावना थी आज पूरी सब इंतज़ार में खड़े थे, फिर भी आज ही की संभावना थी, मगर ये मामला इतना पेचीदा है और इतना इम्पोर्टेंट है, इतना संवेदनशील है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके, सुन के, उस पर विचार विमर्श करके ही कुछ फैसला लिया जा सकता। नहीं चाहते हैं कि कोई जल्दबाजी हो बच्चों के भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस एक एक पॉइंट की सुनवाई हो। बिल्कुल, कोई भी नहीं चाहता, कोई चाहे हम पिटिशनर्स हों चाहे सरकार हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो 23 लाख में से 23 बच्चे हों या फिर उसमें से एक ही बच्चा क्यों ना हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ग्रेस मार्क्स का ही देखिए, ग्रेस मार्क्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब हर जगह आप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात कर रहे हो। अभी आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए कुछ स्टूडेंट्स को, सेंटर वाइज कुछ स्टूडेंट, और वो सेंटर, अभी एक बात बताइए, कोई दिल्ली का बच्चा कर्नाटका ऑप्ट कर रहा है सेंटर, क्यों? तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई है, बिल्कुल क्लियर है उस चीज़ से, तो उसके आगे क्या कोई कहेगा? या तो फिर मीडिया की रिपोर्ट्स झूठी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, ये जो लगातार मीडिया में आ रहा है वो झूठी है, ठीक है? तो उसके आगे आप क्या सबूत मांगेंगे? सबूत तो पुख्ता है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर जी। रविंदर जी, आपको क्या लग रहा है अब क्या क्या चीज़ें बची हैं? जी, अब तो बस फाइनल डिसीजन बचा है, बस सीजे साहब की बस जो मोहर लगनी है एनटीए के अगेंस्ट में और उन दोषियों के अगेंस्ट में जिन्होंने इतना बड़ा जो जाल बुना था। अब बस इसी चीज़ का वेट है, बाकी सब तो जी चीज़ का वेट। जी आपका नाम? एडवोकेट मनोज कुमार सम्राट साहब जी। सम्राट साहब, आपको क्या लग रहा है? देखो, लग क्या रहा है, नीचे से ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं इसमें सब ब्लैकमेल है। दूसरा पॉइंट ये कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। जब सबको पता है कि इसमें चीटिंग हुई है बच्चों के साथ में, तो न्याय देने में देरी क्यों? सबसे मेन बात, जब सबको पता है, सरकार को पता है, जब केंद्र में ये मुद्दा उठ गया, जब देश की, इंडिया की सबसे प्रथम और लास्ट जगह है ये, जहाँ पे गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है कि मुझे यहाँ पे न्याय मिलेगा। जब सीजीआई साहब ने ये बोल दिया कि आप इसमें विल्यू टमारो यानी कल करेंगे, तो उम्मीद है, आशा है कि वो कल बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, भारत के एक एक बच्चे के लिए सही ही करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लगता है कि कल भी वो टाल सकते हैं। कल भी टल सकता है मामला, टल सकता है। मैम ने बोला एक दो डेट अभी और लगेगी। पॉइंट भी नोटिस, सबसे नोटिस करने वाली बात यह है, जब हमको ये पता है चोर ने चोरी करी है तो उसको दंड देने में, पनिशमेंट देने में देरी क्यों हो रही है? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रही तो और क्या हो रही है बताइए आप? देरी क्यों हो रही है, ये पूछ रहे हैं।
देखिए, देरी का तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक टेक्निकलिटी है कि सिस्टमेटिक फेलियर बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारी न्याय संहिता होती थी। न्याय संहिता की इन्होंने कर दी, पहले ये दंड संहिता होती थी, तो दंड संहिता से न्याय संहिता हो रही है, लेकिन हमें अभी तक सरकार की न्याय संहिता में कहीं न्याय नज़र नहीं आ रहा है। और जितने भी सेक्शंस थे इन्होंने कम कर दिए हैं, ताकि ये कहते थे जो कानून का जो जटिलता है उसको कम करा जाए, लेकिन कहीं भी कानून की जटिलता कम नहीं हो रही है, उसमें जटिलता और बढ़ रही है। बच्चों के न्याय जो है मिल नहीं रहा है, उसमें जटिलता, कानून को बच्चों को न्याय मिलने में जटिलता और बढ़ती जा रही है, जो ये बात मुझे बहुत खल रही है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जो नीट की लगातार सुनवाई कर रहे हैं, नीट की लगातार सुनवाई में शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम भी चाहते हैं बच्चों का एक एक पॉइंट क्लियर हो, जैसा कि नीतू मैम लगातार आपसे जुड़ी हुई हैं, लगातार आपको हर मुद्दे की जानकारी दे रही हैं। जल्दी फैसला आ सकता है, आप तैयारी अपनी नीट की लगातार करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।